अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खम्सुम रद्दुस सलामी व इयादतुल मरीज़ि व इत्तिबाउल जनाइज़ि व इजाबतु दाअवति व तशमीतुल आतिश व क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी आपकी और क़यामत तक आने वाली इंसानियत की 100% कामयाबी, 100% दुनिया आखिरत की कामयाबी दीन ने रखी है। दीन मेरी आपकी और तमाम आलम के इंसानियों की ज़िंदगी में आ जाए, इसके लिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेहनत हो रही है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे का मतलब मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हमें पता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, आखिर हम अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मुझे आपको और तमाम आलम के तमाम इंसानों को कलमे का मकसद समझ आ जाए, अल्लाह से होने का यकीन दिलों में आ जाए और गैर से कुछ ना होने का यकीन दिलों में आ जाए। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, कुरान शरीफ में आते कि सारी दुनिया फ़कीर है, मोहताज है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अम्बिया अलैहिस्सलाम की उम्मतों को देन है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक आने वाली इंसानियत और क़यामत तक आने वाली इंसानियत को खिलाएंगे। अल्लाह के ख़जाने जो है ख़त्म नहीं होंगे। और यहाँ तक आते हैं, उलमा फरमाते हैं, एक हदीस शरीफ को मफ़हूम है कि सारी दुनिया जिनो इंस अल्लाह के नाफरमान हो जाएं, अल्लाह के ख़जानों में अल्लाह की इज़्ज़त में थोड़ी सी भी कमी नहीं आएगी। और उलमा फरमाते हैं कि सुई को जो है समंदर में डाल के निकाल लिया जाए, सुई पे तो पानी की तरी लग जाएगी, लेकिन सारी दुनिया के इंसान और जिन्स अल्लाह के फरमाबरदार हो जाएं, अल्लाह की इज़्ज़त और अल्लाह के ख़जानों में एक सुई को पानी में डाल के समंदर में डाल के निकालें तो समंदर के पानी में तो कमी आ जाएगी और सुई पे जो है समंदर के पानी की तरी लग जाएगी, लेकिन अल्लाह के ख़जानों में और अल्लाह की इज़्ज़त में इतनी भी कमी नहीं आएगी। अल्लाह के ख़जाने इतने बड़े हैं, अल्लाह ऐसे मालिक हैं, अल्लाह ऐसे खालिक हैं, अल्लाह ऐसे राज़िक हैं, अल्लाह ऐसे गनी हैं, लेकिन सारी दुनिया अल्लाह के जो है हुक्मों में जकड़ी हुई है। हदीस का मफ़हूम है कि हम देखते हैं अल्लाह की मर्ज़ी से सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और यहाँ तक हदीस का मफ़हूम है हम जो पाखाना पेशाब भी करते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों की अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। एक एक पत्ता अल्लाह की दरख्त का पत्ता एक एक अल्लाह के हुक्मों में जकड़ा हुआ है। इंसान इतना अल्लाह के हुक्मों में जकड़ा हुआ है, लेकिन आज इंसान कहते हैं कि ये मेरा माल मेरे माल से होता है, मुझसे होता है। अगर आपसे होते हैं, मुझसे होते हैं, तो मौत से बच के दिखाएं, बुढ़ापे से बच के दिखाएं, मौत से लड़के दिखाएं। आज तक जितने मौत से टक्कर लिए अल्लाह ने उसको जो है मौत ने उसको जो है हरा के दिखाया है। मौत ने जो है अल्लाह ने उसको मौत का प्याला पिलाया है। और जितने बुढ़ापे से टक्कर लिए अल्लाह ने उसको बुढ़ापे में डाले, अल्लाह ने उसको बीमारियों में डाले। तो आज हम तकब्बुर में चल रहे हैं कि मेरे माल से होते हैं और जो है मेरे ख़जानों से होते हैं, मेरी वजारतों से होते हैं। तो भाई किसी से नहीं होता, सिर्फ एक अल्लाह से होते हैं। और आखिर अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, क़यामत तक अब कोई नबी नहीं आएगा। भाइयों, नमाज दीन का सतून है, मोमिन का नूर है, बराह रास्त अल्लाह से रहने का ताल्लुक़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु आखिर से नकल करते हैं, आखिर ने फरमाया कि एक शख्स के घर के बाहर से पानी की नहर जा रही है, वो उसमें से 5 लोग वजू करे, गुस्ल करे। तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से पूछा कि क्या उसके जिस्म पे कोई एक बाल भी रहेगी मेल का? तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने फरमाया, नहीं अल्लाह के नबी। तो आखिर ने फरमाया, यही हाल 5 नमाजों का है। हज़रत अबू हुरैरा आखिर से नकल करते हैं, एक शख्स के बाहर से पानी की नहर जा रही है, वो 5 लोग उससे वजू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, और जो है उसके जिस्म से एक बाल गंदगी का नहीं रहेगा। तो यही 5 नमाजों का हाल है। भाइयों, आज हमारी नमाजें ख़राब हैं। जो 5 वक्त की नमाज करते हैं अल्लाह ताला शानू की जो है जिम्मेदारी में आ जाता है। अल्लाह ताला शानू फरमाते हैं कि इसको अपनी जिम्मेदारी से जन्नत में दाखिल करूँगा। और जो नमाजें नहीं पढ़ता अल्लाह कहता है मेरी जिम्मेदारी से फारिग है। और जो 40 दिन तक तकबीर औला के साथ नमाज पढ़ते हैं उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 2 परवाने अता फरमाते हैं, एक जो मुनाफिक होकर नहीं मरेगा और दूसरा जहन्नुम से बरी हो जाएगा। भाइयों, रिस्क की तंगी का मसला नमाज ने रखा है, और जो है कब्र के अदाब से बचने का मसला जो है हल है नमाज ने। और जो है कब्र के क़यामत के दिन माशर के अंदर जो है नामे अमाल चीज़ें ना जाए, इस मसले का हल भी नमाज ने। और पुलिस राग जो बाल से ज़्यादा बारीक और ब्लेड की धार से ज़्यादा तेज़ है, 1500 साल का सफ़र, 500 साल चढ़ना, 500 साल उस पुल के ऊपर चलना और 500 साल उससे उतरना जो जहन्नुम के ऊपर बना हुआ है।
अल्लाह नमाजी को ऐसे पार करवा देंगे जैसे चांद में बिल्ली चमकती है। पुलिस राग से जो है पार करने का बिल्ली की तरह इसका मसले का हल नमाज ने, और बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाने का मसले का हल भी नमाज ने। आज हम नमाज, सहाबा ने नमाज से अपनी दुनिया के मसले हल करके दिखाए। एक सहाबी के घर में नमक खत्म है, नमाज पढ़ी और जो अपने नमक का मसला हल करवा लिया। आज हमारे नमक घर में खत्म हो रहे तो हम अपनी जेब में हाथ डाल रहे होते हैं। और एक सहाबी के घर जो है खाने का मसला है, नमाज पढ़ी मस्जिद में 2 रकात सलातुल हाजा, घर गए खाना नहीं है, कहा अल्लाह के देने में कमी नहीं है, मेरा मांगने में कमी है, तुम्हारा मस्जिद है, नफिल पड़े। और घर गए, एक चक्की थी, वो चक्की चलना शुरू हो गई, इतनी चलना शुरू हो गई कि तक्कियों से भी गंदम निकलना शुरू हो गई। तो उस सहाबी ने अजमाइन रज़ी अल्लाह अन्हुम ने जो है चक्की को तोड़ दिया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आके वाक़या दरियाफ्त किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आप वो चक्की ना तोड़ते वो चक्की क़यामत तक चलती रहती। सहाबा ने जो ऐसे अपने मसले अल्लाह से हल करवाए। हम अपने दुनिया के मसले हल नहीं करवा सकते तो ये कब्र का अजाब और जो है नामे अमाल सीधा हाथ में आए, पुलिस राग से गुजरना और बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाना, ये तो बड़े मामलात हैं, बड़े मसले हैं। जब दुनिया के छोटे छोटे मसले हल नहीं करवा पा रहे तो ये हम कैसे हल करवाएंगे? भाई उसके लिए नमाज पर मेहनत करनी पड़ेगी, नमाज को शानदार और जानदार बनाना पड़ेगा, क्योंकि नमाज में बराह रास्त अल्लाह से मिल जाते हैं। अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है आँखों के आगे, अगर अल्लाह वो पर्दा हटा दे तो हम कभी नमाज से ना उठें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कौल है कि जो सजदों में रहता है वो उसे कभी अपने मुकद्दर पर रोना नहीं पड़ेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है जो हर वक्त सजदों में रहता है उसको अपने मुकद्दर पर रोना नहीं पड़ेगा। जिस चीज़ ने, नमाज ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह का कौल है जब मुझे अल्लाह से गुफ्तगू करने का दिल करता है मैं कुरान पढ़ता हूँ, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात करने का शौक़ होता है तो नमाज पढ़ता हूँ। अल्लाह से मुलाकात है नमाज और अल्लाह से गुफ्तगू है कुरान। और ये शक की किताब नहीं है, ये हुदल लिल मुत्तकीन है, और इसको जो क़यामत तक इसने कोई जो तब्दीली नहीं कर सकता। ये ऐसी किताब है का जो इस तो शक करके इसको पढ़ेगा उसको ये हिदायत के जरिया नहीं बन सकती, उसको ये गुमराह कर देगी। ये हुदल लिल मुत्तकीन है कुरान। अगर हम इसको मुत्तकी बन के, परहेज़गार बन के समझेंगे तो ये हमें समझाएगी। और भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स में मौत का जायका चखना है। और इसको अल्लाह ने बड़ा वाज़ेह किया है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर शे को फने वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। भाइयों आज हम कुरान को समझें। एक होता है कुरान को पढ़ना, एक होता है कुरान के मायने को समझना। एक कुरान के अंदर अल्लाह अपने बंदों से क्या खुताब कर रहे हैं, कारोबार कैसे करना है तो कुरान से हम समझें, तिजारत कैसे करनी है कुरान से हम समझें, और जो है रिश्तेदारों से मामलात कैसे करने कुरान के अंदर से समझें, और जो भी हमने अपने मामलात करने उनको जो कुरान के उसने से सीखें, और जो है उल्मा से जाके सीखें। खुद हम सीखेंगे तो हम तो बड़े जाहिल लोग हैं, हम लोग उस तरीके से नहीं सीख सकेंगे जिस तरीके से जो बड़े इल्म वाले लोग हैं वो हमें सिखा सकते हैं। और हर किसी को इतना इल्म सीखना जायज़ है कि बालिग मर्द औरत को कि उसको जायज़ ना जायज़ ताकि ना बाकी हराम हलाल का इल्म होना चाहिए। और अगर कोई कुरान का किए का सीखते हैं और खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए सिखाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100 नवाफिल का अजर अता फरमाते हैं। और जो है जो पूरे दीन का बाप सीखते हैं, पूरा दीन सीखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 1000 नवाफिल से ज़्यादा अजर अता फरमाते हैं। बताइए दोस्तों बुजुर्गों, जिक्र करने वाले बनने हैं, जिक्र करने वाले की मिसाल जिंदा की है, जिक्र ना करने वाले की मिसाल मुर्दा की है।